बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम की रेसिपी, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में और बहुत ही ज़बरदस्त। बाहर की वो आइसक्रीम जो डब्बों में मिलती है, कागज़ के जो डब्बे होते हैं उसमें मिलती है, जिसे हम स्टिक से खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही शानदार होती है। तो आज मैं आपको बनाऊंगी और ये भी बताऊंगी, बनाना सिखाऊंगी, ये भी बताऊंगी कि ये किस चीज़ से बनती है, आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जी, जल्दी से ये मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे एक बाउल, उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के गंदम का आटा। तो आपने परेशान नहीं होना, ये आइसक्रीम गंदम के आटे से ही बनती है। आप जब इसको चखेंगे, इसको ट्राई करेंगे, आपको ख़ुद ही अंदाज़ा होगा, ये एक बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी है। तो 2 टेबल स्पून हमने गंदम का आटा लिया है। 3 टेबल स्पून हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है। और साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा दूध, तकरीबन आधा गिलास इसमें दूध का इस्तेमाल होगा। इसको एक बिल्कुल पतला सा पेस्ट बना लेना है हमने। आप देख सकते हैं इस तरह, इस पॉइंट पे हमने इसको साइड पे रख देना है और आते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 गिलास जो नॉर्मल गिलास होते हैं भर की मिल्क का। दूध में जब बॉयल आ जाए तब हमने इसमें ऐड करना है चीनी। एक आधा कप के बराबर मैंने इसमें चीनी ऐड की है। इसमें कंडेंस मिल्क का भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बग़ैर आप यकीन करिए इतना ये क्रीमी आइसक्रीम बनेगा और बच्चे इतने खुश होंगे। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जब दूध में बॉयल आ चुका है तो हम इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि इसमें जो है गुठलियाँ ना बने। हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको कुक करना है। आप देख सकते हैं ये इतना सा गाढ़ा बिल्कुल ठीक है। इसमें चीज़ों का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है, लेकिन ये बिल्कुल लाजवाब आइसक्रीम बनती है। यहाँ पे कर देंगे चूल्हा ऑफ और इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी बर्तन में और उसको अच्छे से क्लोज करके ऊपर से सही टाइट करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से जम चुकी थी आइसक्रीम। मैंने पहले काउंटर पे रखा, उसके बाद हैंड बीटर की मदद, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इसको बीट कर रही हूँ। अगर इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे जूसर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। जूसर में 3 से 4 मिनट अच्छे से ग्राइंड कीजिएगा। उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे 2 बर्तन में। हमने इसमें फ्लेवर्स ऐड करने हैं, तो इसलिए 2 बर्तन में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि थोड़ा सा भी ये ज़ाया ना हो। आज तक बनने वाली आइसक्रीम में से आप यकीन करिए ये सबसे ज़बरदस्त आइसक्रीम बनती है। मैंने जब भी ये बनाया सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत शौक़ से खाया। एक में ऐड करेंगे हम वनीला एसेंस और थोड़ा सा पिंक फूड कलर, और दूसरे में ऐड करेंगे वनीला एसेंस। ठीक है, आप चाहे तो इसमें दूसरा कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैंने दोनों में वनीला एसेंस ऐड किया है, लेकिन एक में मैंने इसमें फूड कलर येलो ऐड किया है, सॉरी पिंक ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। ना इसमें व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल हुआ है, ना इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल हुआ है। आप यकीन करें, लेकिन ये एक लाजवाब आइसक्रीम बनता है जब आप बनाएंगे। और ये जो छोटी छोटी डब्बे मिलते हैं ना बाज़ार में, ये बिल्कुल वही आइसक्रीम है, बिल्कुल वही रेसिपी है। इसमें आटे का बिल्कुल भी जायका नहीं आएगा मुंह में, और जो है हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। तो यहाँ पे अब अच्छे से बीट करने के बाद, उसको कलर्स देने के बाद, फ्लेवर्स देने के बाद एक बर्तन लेंगे, कोई भी डब्बा ले लेंगे। उसमें पहले मैंने वाइट कलर का ऐड करेंगे, उसके बाद पिंक। ऐसे जैसे मैं डाल रही हूँ आपने बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करके आपने इसको डालना है ताकि इसका कलर और जायका बिल्कुल लाजवाब रहे। थोड़ा थोड़ा करके हम दोनों ऐड करेंगे, पहले एक कलर फिर दूसरा कलर। इससे ये होगा कि ये कलरफुल रहेगा और बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो जब तक मैं ये डाल रही हूँ आपने जल्दी से करना है वीडियो को लाइक, और जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़बरदस्त आइसक्रीम वो भी बना सके।
और इन्जॉय कर सके। ये फटाफट बन जाने वाली आइसक्रीम मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा कम बजट और सबसे ज़्यादा आसान आइसक्रीम है। तो इसको हम रख देंगे और ओवरनाइट के लिए फ्रिज में। इसके ऊपर शापर हो तो आप चढ़ा लें, नहीं तो खैर है, आप ऐसे ही इसको सही क्लोज करके फ्रीज़र में रख दीजिए। और ओवरनाइट के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब एक दिन के बाद मैं इसको निकाल के आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये जमा है, बहुत ही मज़ेदार। अगर ये शापर आपके पास मुयस्सर हो तो आपने लाजमी इसके ऊपर रैप करना है। इससे ये रैपिंग शीट जो है, इससे ये होगा कि क्रिस्टल्स नहीं बनते। और अब मैं निकाल लूँगी इसे। आप यकीन करिए ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनती है, बहुत ही कम मेहनत के साथ और बहुत ही कम बजट के साथ। जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क और इसको लाना आप भूल जाएंगे। आप फिर इसी रेसिपी से ये आइसक्रीम बनाना पसंद करेंगे। ये 100% गारंटी है मेरी, क्योंकि ये आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। आप इसका लुक चेक करें, इसका जो जायका है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो जब आप ख़ुद बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा। तो जाइए जी, जल्दी से आप भी बनाएं और अपने गर्मियों को करें एंजॉय। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।